ले जाओ इसे। कहां ले जा रहे हो तुम इसे? जहां इसे होना चाहिए। खैरियत है? कैसे आना हुआ यहां? बातचीत के लिए आया हूं। पहले तो मैं यही कहूंगा कि तुम बहुत शरीफ और अच्छे हो बारान, सच्चे हो, ईमानदार हो, और तुम्हारी ये खूबी हर कोई जानता है। असल बात करो, क्यों आए हो? अपने बेटे को लेने। फिर आना फजूल है, क्योंकि ये अपनी सबसे बड़ी गलती की सजा भुगतने जा रहा है। मैं जवाहिर का बाप हूं, तो वो जो कुछ भी करता है उसे सजा देने का हक सिर्फ मुझे है, तुम्हें नहीं। छोड़ दो उसे, वरना बात बहुत बढ़ जाएगी। तुम उसे पहले रोकते तो ये नौबत ना आती। तुम्हारा बेटा बेगैरती की हद तक गया नादिर, इसका हिसाब तो उसे देना ही होगा। तुम सही कह रहे हो, कसूर मेरे बेटे का ही है, मगर याद रखो, मैं नादिर हूं, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अपनी हद से मत बढ़ो, क्योंकि तुम इस वक्त एक काराबे के सामने खड़े हो। तो फिर यह भी जान लो बारान, यह बात सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अगर मेरे बेटे को किसी ने भी मारा तो वो मुझे अपना दुश्मन बना लेगा। तो यह बात याद रखना, मैं जो कुछ भी अपने दुश्मनों के साथ करता हूं तुम्हारे साथ भी वही होगा। तो फिर अपनी पूरी कोशिश कर लो। तुम्हारी हतमी बात क्या है नादिर? खुलकर बताओ जरा। तुम भी मेरे पुराने दोस्तों को जानते हो कुदरत। आजकल के नौजवान अपनी मर्जी से काम कर लेते हैं। आज अगर किसी शिहानली का खून बहाना है तो वो भी एक शिहानली के ही हाथ में है। लेकिन अगर ये काम कोई और करता है तो सूरत हाल बहुत बदल जाएगी। खून का बदला शुरू हो जाएगा। अगर किसी ने मेरे बेटे का खून बहाया तो उसका हिसाब शदीद होगा। तो मैं कल सुबह तक की मोहलत देता हूं। मैं असल में खूनी बदले में दिलचस्पी नहीं रखता, तो मुझे मजबूर मत करो। मैं कल सुबह आऊंगा अपने बेटे को लेने, फिर चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा, उसके बाद मैं तुम्हारा फैसला सुनाऊंगा।
ये कैसी बात है? क्या लेट हो गई मैं? यास्मीन, तुम्हें अपना बचपन बहुत याद आता है? नहीं, मैं तो बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ, कहीं तुम्हें भी अपना बचपन तो याद नहीं आ रहा हारून? मुझे यकीन है तुम अपने बचपन में बहुत शरारती होगे, ऐसा ही है ना? मैं जो कह रहा हूँ वही बात है। तुम वाकई में बच्ची हो यास्मीन, तुम्हें बड़ा होना चाहिए। ये बताओ कि ये किस तरह का लेटर लिखा है तुमने? अरे क्या बुराई है इसमें? सच कहूँ तो ये शेर तो मैंने बहुत ही दिल से लिखा था। हाँ, ये शायरी, ये तो बहुत जबरदस्त है। ये लो तुम्हारी शायरी, तुम्हारे सामने से फाड़ रहा हूँ मैं। अब ये फटे हुए कागज अपने पास संभाल कर रखो। ये लो। एक और बात करनी है, जो मैं तुमसे बात करने वाला था ना, अब नहीं करूंगा, बस खत्म, ठीक है? कोई बात नहीं होगी। हाँ तो बात नहीं करनी तो मत करो, हद है। मैं भी मर नहीं रही हूँ तुमसे बात करने के लिए। बाबा आप स्टडी रूम चलें, मैं आता हूं वहां। जियान, चलो बेटा। अम्मा जान, आप भी चलिए। तुम ठीक हो? जब तक ये बात खत्म नहीं होती कैसे ठीक रह सकती हूँ मैं? वो क्या कह रहा था फरात? जवाहिर की फेवर कर रहा था, और क्या कर सकता है वो? चलो। तुमने उसे उनके हवाले क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले सोचना होगा। सोचने को क्या रह गया बारान? वो कह रहा था कि वो दोबारा खूनी दुश्मनी करेगा, क्या तुमने सुना नहीं? दिलान सुन लिया है, इजाजत दो तो मैं सोचना चाहता हूँ इस पर। ठीक है, तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ। मैं अब इस सबसे थक चुकी हूँ, क्योंकि तुम्हें तो अब मेरी बात समझ में नहीं आती। दिलान, उस आदमी ने हमला किया हम पर, सबको मारने वाला था वो। तुम्हें, जिहान को, फराद को, बाबा को, सबको। मुझे कुछ भी करके उसे रोकना होगा। समझ रही हो ना तुम? बिल्कुल समझ रही हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम सुकून से सोचोगे, क्योंकि इस मसले को हल करने का कोई दूसरा रास्ता तो है ही नहीं। सोच समझ कर फैसला करना ही वाहिद हल है। लेकिन सोचते हुए एक बात अपने जहन में जरूर रखना कि हम खून खराबा नहीं चाहते। एक बात सुनो, मैंने एक बात नोट की है कि डिसिप्लिन की कमी लग रही है रेस्टोरेंट में, इसलिए आज से कुछ नए उसूल लागू होंगे। क्या मतलब है? बताता हूं ताकि गलत फहमी ना हो। पहला उसूल, रेस्टोरेंट में किसी किस्म की फजूल बात नहीं होगी। दूसरा उसूल, मालिक की हर हाल में इज्जत की जाएगी। तीसरा उसूल, अगर किसी ने भी उसूल तोड़े तो उसको ओवर टाइम करना पड़ेगा। आखिर इसने हिटलर का कानून नाफिज कर ही दिया। मैं उस हिटलर को ज्यादा नहीं जानता। अगर हिटलर ने भी काम की बेहतरी के लिए ये सब कुछ किया था ना, तो मैं समझता हूं ठीक ही किया था। मेरी बात सुनो हारून,
तुम्हारे ये कायदे कानून मुझे समझ नहीं आ रहे, लेकिन तुम अगर ये कानून वाकई ही बनाना चाहते हो तो मैं इस सारी मकई को इस सालन में डाल दूंगी, समझ गए? तुम फिर मत कहना ये क्या कर दिया तुमने। ठीक है, प्लीज ऐसा मत करो। ये सब कुछ बहुत मुश्किल से बना है आज, और इफ्तार का वक्त भी करीब है। खुदा के लिए ऐसा मत करना। तो फिर ये कायदे कानून की बातें बंद कर दो। ठीक है, हम किसी और बारे में बात कर लेते हैं। अब ये मकई का प्याला रख दो। ये बात नहीं करूंगा अब, ठीक है? इसे सालन के ऊपर से हटा दो, कहीं गिर न जाए। यहां से हटो, मुझे दो। वो कमीना दूसरा मौका डिजर्व नहीं करता, बिल्कुल नहीं। इस नादिर को तो देखो, आकर हमें धमकियां दे रहा है। अगर वो मर्द होता तो पहले अपने बेटे को काबू में रखता। बस बस जरा तहम्मुल से। जल्दबाजी का फैसला ठीक नहीं होता। खूनी दुश्मनी क्या चीज होती है हम सब जानते हैं। ठीक कहा बाबा, और ये भी जानते हैं कि धमकियों से झुका नहीं जाता। बाप के हवाले करने पर भी वो बाज नहीं आएगा, खून बहाना बंद नहीं करेगा। रोकना पड़ेगा उसे। नादिर ने तो कहा था कि वो जवाहिर को सजा अपने हाथों से देगा। अगर ये बात है तो मुझे बताएं, अब तक उसको किसने रोक रखा है? सोच लो बेटा। अगर मैं अकेला होता ना, इसी लम्हे फैसला कर चुका होता, मगर मैं अपनी फैमिली को और कबीले को सोच रहा हूं। मेरे भाई, तुम जो भी फैसला करोगे हम साथ हैं तुम्हारे। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अंदर काराबे खानदान की तकदीर पर बात हो रही है। शायद वो लोग अच्छा फैसला करें बेटी। फरात का लहजा वैसा नहीं था अम्मी, और ऐसा लग रहा है वो जवाहिर भी रुकने वाला नहीं है। उनका गुस्सा बजा है। सही कहा, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है वो कम नहीं है। और अब तो बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है गुल। खूनी दुश्मनी, ये हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगी बदल कर रख देगा। इसीलिए मेरी राय वाज़ेह है, सोचने की कोई बात नहीं। और वैसे भी फैसला करना सिर्फ मर्दों का काम नहीं है, पूरा खानदान बैठकर बात करे। काराबे खवातीन की हैसियत से हमें भी आवाज उठानी होगी। हमें इस दुश्मनी को रोकना होगा। मैं कहती हूँ कि हमें उनसे मिलकर बात करनी चाहिए। बताएं दादी जान, आपकी क्या राय है? खानदान की सरबराह के तौर पर आपकी हिमायत हमारे लिए बहुत अहम है। मैं यहां फंस गया। बाबा भी मेरे लिए कुछ ना कर सके। आखिर वो हैं कहां पर?
शाहिद कहाँ है? मैंने पूछा शाहिद कहाँ है? क्या उन्होंने तुम्हें बात करने से मना किया है? मैं तुम्हारी जगह होता तो बात करता। देखो, हम दोनों इससे फायदा उठा सकते हैं। और ये काराबे तुम्हें क्या देते हैं? थोड़े से पैसे और 2 वक्त का खाना। यहां हो, बात सुनो। अगर मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। हाँ, तुम्हें मौके से फायदा उठाना चाहिए। मुझे जवाहिर कहते हैं, जवाहिर। तुम्हें मुझसे बात करने का मौका मिल रहा था, जानते हो? पछताओगे तुम, देख लेना, बहुत पछताओगे। तुम बहुत बुज़दिल हो, डरपोक हो, डरते हो कि काराबे तुम्हें मार डालेंगे। मारूंगा तो मैं तुम्हें सबको खत्म कर दूंगा। मैं बस यहाँ ये देखने के लिए आया था कि सब ठीक है या नहीं। और ये बात तुम जानते हो ना, अंदर मौजूद आदमी हमारे लिए कितना अहम है। शाबाश शाबाश, इसी तरह अलर्ट होकर अपना काम करते रहो। मेरी नजर तुम पर है, ठीक है? वो हमारे भरोसे के आदमियों के पास ही है ना फराद? हाँ, ऐसा ही है। मैं जल्दी चेक करने भी जाऊंगा। और शाहिद को अलग रखा है? बिल्कुल भाई, दोनों का कोई राब्ता नहीं है। ओके, गुड। देखो, हमारे पास गलती का अब कोई भी चांस नहीं है। जान ले सब। आ जाएं। दिलान, कुछ हुआ है क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो हमें भी कुछ बातें करनी है। बोलो। जो कुछ अभी हुआ उसके बाद हम समझते हैं कि हम औरतों का भी इस मामले में कुछ कहना बनता है। ये मामला सिर्फ काराबे मर्दों का मामला नहीं है। अगर इजाजत हो तो मैं भी सब काराबे औरतों की तरफ से 2 लफ्ज कहना चाहूंगी। जानती हूं मेरी बातों की अब ज्यादा वक़्त नहीं रही, मगर मैं अब भी एक काराबे हूं, तुम्हारी बड़ी हूं। मैंने खून की दुश्मनी का जख्म भी देखा है, भुगता भी है और किसी को दिया भी है। इंसान शुरू में दूर तक सोच नहीं पाता बेटा, ये नहीं देखता कि आगे क्या बर्बादी छुपी है। जिद, अना, इंतकाम सबको मिलाओ तो जहर बनता है जो सब कुछ जला डालता है। तुम चाहे ये कहो
मैं सिर्फ अपने घर वालों की हिफाजत कर रहा हूं, जो मेरा फर्ज है। मगर यकीन करो, इन सब का साया फिर भी होता है। आखिर में जो जलता है वो सिर्फ तुम खुद होते हो और उसके अलावा कोई नहीं। और मैंने यही गलती की बेटा। मगर तुम हरगिज भी ये गलती ना करना, हरगिज ना करना। बिल्कुल। हम बस इतना चाहते हैं कि आप लोग फैसला करने से पहले एक बार तसल्ली से सोचें। अगर हमारा आप पर कोई हक है तो उसी का वास्ता देकर हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं बेटा। हम आपसे सिर्फ ये अपने लिए नहीं, आइंदा आने वाली नस्ल के लिए भी मांग रहे हैं। तुम रुको। चलो बच्चों, हम बाहर चलते हैं। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जैफदत, मुझे इसका रंग अच्छा नहीं लगा। मेरी जान, हमें तो चीज की मजबूती देखनी चाहिए, कलर नहीं है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन रंग भी तो जरूरी है ना। हाँ तो फिर ये देखो। हाँ ये ठीक है। यार ये कैसा पैकेज बना रही हो? सारा सूप तो थैले में ही बह जाएगा। मुझे पहले ही पता था आज तो शिकायतों की बारिश होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, इन दोनों का फिर से झगड़ा शुरू हो गया। तुम्हें कुछ मालूम है? यकीन करो, मैं इन दोनों को अब तक समझ ही नहीं पाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। ये क्या कर रहे हो तुम? बाल खींच रहे हो मेरे? मैं तुम्हारे बाल क्यों खींचूंगा? गुस्सा होना खत वाली बात पर? तो सोचा शायद इसीलिए। नहीं यार, तुम्हारे बालों में प्लास्टिक लगा हुआ था, वो निकाल रहा था। अच्छा ऐसा है तो निकाल दो। बहुत शुक्रिया। क्या कर रही हो तुम ये सब? तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें क्या मालूम कि मैं समझता हूँ या नहीं समझता? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ हर किसी को अपनी राय देने का हक तो है ना। हम भी यहाँ आए और अपनी बात कह दी। जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ, समझ रही हो? वाकई में? हाँ।
तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि जवाहिर यहाँ जब अपने आदमियों के साथ आया तो उस वक्त हम औरतों पर क्या बीती। क्या तुम्हें ये लगता है मैं लोरी सुन के ठीक हो गई? तुम्हें जरा अंदाजा है मैं उस कमरे में कितनी बार मरी? बारात, कितनी बार तुम्हारा खून में लथपथ चेहरा मेरी आंखों के सामने आया। प्लीज समझो मेरी बात, ये बोझ सिर्फ तुम्हारे कंधों पर नहीं है, हम सब भी इसमें शामिल हैं। और तुम ये समझ लो, इस बार जवाहिर ने जो किया उसे महंगा पड़ेगा। अब कहाँ जा रहे हो? मुझे डर लग रहा है फरात। सालों से इस घर में खून की दुश्मनी में क्या कुछ तबाह नहीं हुआ, ये भी नहीं मालूम कि कब सुकून मिलेगा। मेरी जान, घबराओ मत। काराबेयों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज। वो लोग हमारे घर पर हमला कर चुके हैं। जवाब तो उनको मिल गया है ना? और उसके बाद क्या होगा फरात? अब से जो होना है वो ही होगा। तुम उसके लिए परेशान मत हो। तुम ये कितनी आसानी से कहते हो। यही वजह थी कि हम आयतन अम्मी को खो बैठे फरात। याद दिलाना नहीं चाहती थी मगर बारान रुक जाओ, मैंने कहा था मैं सोचूंगी। हमारे साथ ऐसा मत करो बारान। अरे जवेरिया, काफी वक्त हो गया है, चलो उठो घर चले। हारून और यास्मीन को भी बता देते हैं। हारून मेरे भाई, चलो तुम लोग भी तैयार हो जाओ, कुछ इफ्तार के लिए पैक करते हैं, उसके बाद सब मिलकर खाएंगे। बिल्कुल भाई, सब कुछ मौजूद है, अभी आपके लिए रख देता हूँ। क्या तुम नहीं आ रहे हारून? जो कुछ भी होगा हम सब मिलकर खा लेंगे। नहीं भाभी, मैं यहीं खा लूंगा। आप लोग तकलीफ ना करें, यहीं सब कुछ है। सही कह रहा है ये यहाँ अकेला रहकर अपनी पसंद की डिश खाना चाहता है और यही इसकी कमजोरी भी है। अरे कौन सी पसंद, कौन सी कमजोरी? उफ़ अल्लाह, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? तुम रहने दो जवेरिया, जिसे समझना था वो समझ गया है। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे यास्मीन, तुम दोनों की लड़ाइयाँ देख देख कर थक गए हैं हम घर पे समझ लेंगे, तुम इन्हें छोड़ो। हारून, मैं कोई ना नहीं सुनूंगा, चलो जल्दी करो, चलते हैं। जेवदेद भाई, यहाँ सब कुछ है। अरे हारून, तुम रुको जवेरिया, क्या मैं तुम्हें इसलिए चलने के लिए कह रहा हूँ कि खाना नहीं है? ये रमजान का महीना है, रमजान का महीना यानी मिल बैठकर खाना, खुशियाँ बांटना। मेरे भाई, अकेले इफ्तार कौन करता है यार? ठीक है, जैसा आप लोग कहें। हाँ ठीक है, तुम ये सब पैक करके तकसीम करके आ जाना। ओके? देखो हारून, तुम यहाँ रुको, मैं कोट लेके आता हूँ।
तो मेरे बाबा कहाँ हैं? क्या वो नहीं आए? चला गया है, लेकिन वापस आएगा। जानता हूं तुम नहीं छोड़ोगे। मेरा वक्त खत्म हो गया। बात होगी मुनासिब वक्त पर। क्या बात होगी बारान? बात करने को बचा ही क्या है? तुम जीत गए, अब मार डालो मुझे। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। रहम दिली, मुझ पर एहसान कर रहे हो। तुम साफ दिल के हो ना, लेकिन हर बार ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें रहम नहीं मिलेगा। इंसाफ का वक्त है। हाँ, तुम्हारे बाबा ने कहा मेरे हवाले करो, मैं सजा दूंगा। क्या कहा? मार डालेगा तुम्हें वो। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे बाप की पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए। क्या कहते हो तुम? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एतमाद नहीं करता। आखिर वो मेरा बाप है। मैंने उनके घर पर हमला नहीं किया, ना ही उनके किसी प्यारे को मारने की कोशिश की। समझ आई बात? लेकिन जब यहां आया तो मेरा प्लान यही था, और तुम्हें तो आखिर में मारना था। तुम्हारी बीवी दिलान को मारने के बारे में अब भी सोच रहा हूं। उसे तो मार कर ही रहूंगा मैं। बस करो, मेरी बीवी का नाम मत लेना तुम। तुम होते कौन हो काराबे को मारने वाले? हाँ? बोलो। हाँ? अगर तुमने मुझे मारा नहीं तो मैं वापस आऊंगा, तब तुम जान जाओगे कि कौन हूं मैं। बारान, बारान, रुको। भाई मत करो ऐसा बेटे। भाई रुक जाए। बारान बेटे, अपने गुस्से पर काबू रखो। कम से कम कल तक का इंतजार कर लो बेटा, बात मानो मेरी। भाई बाबा ठीक कह रहे हैं, पहले बात कर लेते हैं फिर देखेंगे। ठीक है ना भाई? गन नीचे कर ले प्लीज, नीचे कर ले गन। चलो बेटा। चलो मेरे शेर, मत करो, गन नीचे कर लो। बस थोड़ा सब्र, मिलेगी सजा। बहुत जल्द। इसे बांध दो।
गोली की आवाज सुनकर मेरा दिल कांप गया था। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि वो आवाज दोबारा ना सुनूं। भाई, भाई रुक जाए, रुक जाए भाई। भाभी पर गुस्सा मत करें, उन्होंने हमें खबरदार करके ठीक किया है। जानो से अब समझना होगा, बल्कि सबको समझना होगा। उस शख्स ने मेरे खानदान, बाबा और भाइयों को, बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भाई समझता हूं, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझता हूं, मगर जब खूनी इंतकाम का जिक्र आता है तो पुरानी यादें फौरन मेरे जहन में आती हैं और मैं सोचे बगैर नहीं रह पाता। मैं भी जिहान, माजी को ही याद कर रहा हूं। भाई, आप कम से कम अम्मी और बाबा के साथ बचपन गुजार चुके हैं, मां की मोहब्बत महसूस की है। मैं क्या करूं? मैंने अपनी मां को सिर्फ तस्वीरों में देखा है और बाबा को जब पहली बार उनकी आवाज सुनी तो मैं 18 साल का था। मैं भी बाप बनने वाला हूं। तुम्हें लगता है मैं ये सब नहीं सोचता? तो फिर सोचें भाई, सोचें। देखने दो मुझे। कोई जरूरत नहीं। तुम कभी किसी की बात नहीं सुनते हो, ना ही अपने गुस्से पर काबू पा सकते हो। अगर मैं उन सबको ना बताती तो बताओ फिर क्या होता? जो होना होता हो जाता। हमेशा अपनी मनमानी करते हो। वाकई ऐसा है तो ये तुम पर भी लागू होता है। अपनी मर्जी चलाना, ये तो तुम भी करती हो। हाँ, मैं करती हूँ, क्योंकि मैं बीवी हूँ तुम्हारी। तुम्हें ठीक देखना चाहती हूँ और यही करने की मैं कब से कोशिश कर रही हूँ। मैं भी। सुबह तक जख्म ठीक हो जाएगा।